तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट सुनाएगा अंतिम फैसला। बीजेपी नेता जाएंगे बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में जेल, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान ने कर दिया भारत पर हमला। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की, जिसमें भारत का एक जवान शहीद, 3 बुरी तरह से हो चुके हैं घायल। तो मोदी की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी की खुली पोल। 10,000 पेज की दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में दायर की चार्जशीट। उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम नहीं। अब उठ रहे हैं सवाल, तो इन्हें किस आरोप में किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार? खुल गई बीजेपी की पोल। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने मोदी पर फिर से भारत चीन तनाव को लेकर बोला हमला। राहुल ने किया दावा, मोदी ने करोड़ों रुपए का चीन से ले रखा है कर्जा, इसलिए चीन के खिलाफ नहीं बोलते मोदी। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत में बेलगाम हुआ कोरोना वायरस। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी सांसद नितिन गडकरी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी है जानकारी। वहीं अमेरिका से दुगने केस आ रहे हैं इस समय भारत में। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन के बीच कभी भी लद्दाख में छिड़ सकता है युद्ध। भारतीय सेना ने कर दिया आर पार जंग का आज ऐलान, तो कभी भी किसी भी समय छिड़ सकता है भारत चीन में युद्ध। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मौलाना मोहम्मद साद की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के आवासीय हिस्से खोलने के आदेश पर अचानक लगाई रोक। क्या मामला है, सब कुछ बताएंगे। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कंगना रनावत पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बोला जोरदार हमला। कहा कंगना कर रही है बॉलीवुड को बदनाम, ड्रग्स जैसे नहीं है बॉलीवुड में काम। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी नेताओं की बड़ी मुश्किलें। 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट सुनाएगा अंतिम फैसला। बीजेपी नेता जाएंगे जेल। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में 1992 में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। फैसले के दिन कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में 32 आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए और 31 अगस्त तक मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी है और अब 30 सितंबर को इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती, बीजेपी सांसद विनय कटियार सहित कई जाने माने आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने ही बाबरी मस्जिद साजिश के तहत लोगों से तोड़वाई थी, जिसके बाद इन सब के बयान भी दर्ज करा लिए गए। अब 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में इन्हें कितने साल की सजा होती है या फिर इन्हें वाइज्जत सीबीआई की विशेष अदालत बरी कर देगी। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। कई बीजेपी नेता जेल जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक जवान शहीद, 3 घायल। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि एक तरफ भारत और चीन एलएसी पर तनाव की स्थिति में है, वहीं आपको बता दें कि इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए आज पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी की, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया है जबकि 2 अन्य सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं।
वहीं आपको बता दें कि सेना से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे हथियारों से सीमा पर गोलाबारी की और मोर्टार भी दागे, जिसमें भारतीय सेना के 16 कोर में तैनात जवान शहीद हो गए। इसके अलावा एक अधिकारी सहित 2 अन्य सैनिक भी घायल हुए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी सुंदरबनी सेक्टर में हुई है। इसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 3 अन्य जवान बुरी तरह से घायल हो गए। तो किस तरह से पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी की खुली पोल। पुलिस ने 10,000 पेज की आज दिल्ली हिंसा को लेकर चार्जशीट की दायर। उमर खालिद, शर्जिल इमाम का नाम नहीं तो फिर क्यों किया गया है इन्हें गिरफ्तार? जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों को लेकर कटका-टूमा कोर्ट में 10,000 पन्नों की एक नई चार्जशीट आज दायर की है। पुलिस की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम का नाम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि चार्जशीट में ताहिर हुसैन, मोहम्मद परवेज, इशरत जहां, मीर हैदर, सपूरा जरगर समेत अन्य लोगों के नाम है जिनको दिल्ली हिंसा में आरोपी बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों के नाम नहीं होने के बावजूद भी शर्जिल इमाम और उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस और बीजेपी की पोल खुलती हुई दिख रही है कि जिन आरोपियों का नाम चार्जशीट में नहीं है उन्हें आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किस आरोप में गिरफ्तार किया है, और बीजेपी के दबाव में आखिरकार मुस्लिम होने के नाते ही इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा। तो ये बड़ी अपडेट है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम का दिल्ली हिंसा में चार्जशीट में नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने इन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया है। तो ये किस तरह से तानाशाही बीजेपी अपनी दिखा रही है दिल्ली हिंसा को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर मोदी की राहुल गांधी ने खोल दी पोल चीन के खिलाफ। इसलिए नहीं बोलते हैं मोदी करोड़ों रुपए का ले रखा है चीन से मोदी ने कर्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत चीन तनाव को लेकर आज एक बड़ा दावा किया है, जिसने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की घुसपैठ के बाद भी चीन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि चीन की बैंक से प्रधानमंत्री मोदी ने भारी कर्जा ले लिया है, और इसी कर्जे के चलते प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ क्या चीन का नाम तलक नहीं लेते हैं। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसे नाकाम किया। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी घुसपैठ चीनी सेना ने भारतीय सीमा में नहीं की है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार बताए कि वह भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ इतनी डरती क्यों है, आखिरकार कर्जा ही तो लिया है, देश की जमीन थोड़ी न बेची है। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा खुलासा आज कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में मोदी की पोल खुल गई है कि मोदी ने चीन से कर्जा ले रखा है और इसीलिए वह इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में टूटा कोरोना का कहर। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बीजेपी सांसद नितिन गडकरी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी है दोनों ही नेताओं ने जानकारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लॉकडाउन लगाने के बाद भी मोदी सरकार द्वारा कोरोना महामारी नहीं रुकी। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से रोकथाम कर ली और उसने कोरोना से जंग जीत ली। लेकिन भारत अब दुनिया में ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना महामारी के प्रत्येक दिन केस आ रहे हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से दुगने केस भारत में इस समय कोरोना महामारी के प्रत्येक 24 घंटे में आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश वर्मा और नितिन गडकरी केंद्रीय बीजेपी मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर इन दोनों ही नेताओं ने जानकारी दी है, जिसके बाद इन्होंने कहा है कि जो कोई भी इनके संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच करा ले। तो आज फिर से 2 बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो किस तरह से
कोरोना महामारी रोकने में पूर्ण रूप से बीजेपी विफल रही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना मोहम्मद साद की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के आवास से हिस्से खोलने के आदेश पर लगाई रोक। वहीं 11 सितंबर को इसे खोलने की दी थी दिल्ली कोर्ट ने इजाजत। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अचानक दिल्ली की एक अदालत ने निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी इलाकों को खोलने के लिए दिल्ली पुलिस को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर मार्च महीने में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कई लोग पर एफआईआर दर्ज होने के बाद इस परिसर को दिल्ली सरकार और बीजेपी द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली की एक जिला अदालत ने 11 सितंबर को आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को और कहा था कि दिल्ली पुलिस जो है निजामुद्दीन मरकज के आवासीय को खोलने की चाबी निजामुद्दीन मरकज के मौलाना मोहम्मद साद को दे और उनसे कहे कि वह निजामुद्दीन मरकज के आवास को खोल सकते हैं। जिसके बाद आज अचानक की दिल्ली की एक अदालत ने निजामुद्दीन मरकज के इलाकों को खोलने पर फिर से रोक लगा दी है। वहीं अभी इसकी वजह सामने नहीं आई है कि आखिरकार इस पर क्यों रोक लगाई गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कंगना रनावत पर बोला जोरदार हमला। कहा नहीं मिल रहा है काम तो कर रही है बॉलीवुड को बदनाम। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में चल रहे ड्रग्स एंगल की खबरों ने अब जोड़ पकड़ लिया है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन के बाद अब बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ड्रग्स मामले में अपनी आवाज उठाई है। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बात की। हेमा मालिनी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी चीज फिल्म इंडस्ट्रीज में उनके काम तक नहीं हुई और वह बहुत ही सम्मान के साथ काम करती। वहीं हेमा मालिनी ने आगे कहा कि जिन दवाओं की बात कंगना रनावत कर रही है वह हर जगह है और इसका प्रभाव बॉलीवुड में ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री जया बच्चन और रवि किशन का नाम लेते हुए कहा है कि ये दोनों ही जो मुद्दा उठा रहे हैं वह आपस में लड़ने का नहीं है और जो कंगना रनावत पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही है और कह रही कि ड्रग्स लिया जाता है और इसमें नेपोटिज्म है वो सब कुछ गलत है और उसे काम नहीं मिल रहा है इसीलिए वह बॉलीवुड को बदनाम कर रही। तो कंगना रनावत पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जमकर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो एयर इंडिया को नहीं मिल रहे हैं खरीदार, हमेशा के लिए बंद कर देगी मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है तब से लगातार वह सरकारी कंपनियों को बेच रही है और उनका निजीकरण कर रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का निजीकरण अभी नहीं हो पा रहा है और इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अब इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं तो मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि वह जल्दी इसको बंद कर सकती है क्योंकि 60 करोड़ रुपए का एयर इंडिया पर कर्जा है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर इसका कोई खरीदार मिलता है और इसका निजीकरण होता है तब तो एयर इंडिया चलेगी, अन्यथा एयर इंडिया जो कंपनी है एयरलाइंस की इसे मोदी सरकार बंद करने वाली है। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अभी एयर इंडिया को खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए अभी चल रही, जब इसे खरीदने वाले मिल जाएंगे तब बेच देगी, अगर नहीं मिलेंगे तो मोदी सरकार इसे बंद करने वाली है।